नमस्ते विद्यार्थियों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में विद्यार्थियों हम बात करते हैं व्यापक पद की। व्यापक पद होता है विद्यार्थियों, मैंने अपने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। इस तरीके से विद्यार्थियों हम व्यापक पद तैयार और कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए, फिर इसमें आपने एक डी जोड़ दिया तो ये दूसरा पद बन गया। फिर एक डी की वृद्धि कर दी, जैसे यहाँ 1d है तो यहाँ पर 2d हो गए। फिर एक डी और बढ़ गया, यहाँ 3d हो गए। तो इस तरीके से आप व्यापक पद तैयार कर सकते हो। ये आपका होता है विद्यार्थियों प्रथम पद, इसको A1 बोलते हैं। ये आपका फिर दूसरा पद, ये A2 हो गया। ये आपका तीसरा पद, ये A3 हो गया। ये आपका चौथा पद A4 हो गया। इस तरीके से विद्यार्थियों आप समांतर श्रेणी के पद तैयार कर सकते हो। विद्यार्थियों, हमारी 10वीं क्लास में प्रश्नावली चल रही है 5.1, जिसका पहला सवाल हमने हमारे पीछे के वीडियो में हल कर लिया है। आज हम सवाल नंबर 2 हल करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों, सवाल है आपका, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो विद्यार्थियों, हमें A और D का प्रयोग करते हुए 4 पद ज्ञात करने हैं। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें इसमें 4 पद ज्ञात करने हैं, तो हम बनाते हैं A1, A2, A3, A4। ये आपके 4 पद हो गए विद्यार्थियों। अभी मैंने आपको पीछे बताया A1 को हम A लिख सकते हैं, A2 को विद्यार्थियों हम A प्लस D लिखते हैं, A3 को हम A प्लस 2D, A4 को लिखते हैं A प्लस 3D। इस तरीके से विद्यार्थियों अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ध्यान से देखिए, वैल्यू पुट करेंगे तो A का मान हम यहाँ रख देंगे। तो A का मान आपको नजर आ रहा है -1, तो हम लिख देंगे -1। इसके बाद विद्यार्थियों इसमें तो कुछ है नहीं, ओनली फॉर A है, तो A का मान आ गया। इसमें आपका D प्लस में है तो D का मान हम प्लस कर देंगे। इसमें D का मान हमने रख दिया 1/2। इसमें विद्यार्थियों आपको क्या करना है, प्लस लगाना है और D का मान 2 से गुणा करके लिखना है। तो हम लिख देंगे 2 से गुणा कर दिया और ये D का मान रख दिया। फिर विद्यार्थियों इसमें यहाँ प्लस लगा दिया। फिर आपका है 3 गुणा D है तो हम 3 से गुणा कर देंगे और ये D का मान हमने रख दिया विद्यार्थियों। इस तरीके से अब इनको हल करते हैं विद्यार्थियों। तो आप देखोगे कि आपका जो दूसरा पद है उसमें -1 प्लस 1/2 है, तो हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम आपका 2 आ गया विद्यार्थियों। इसके बट्टा में 1 है, 1 का भाग 2 में 2 बार गया तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया -2। फिर हमने प्लस लगा दिया। फिर विद्यार्थियों 2 का भाग 2 में 1 बार गया तो 1 से गुणा करेंगे 1 को, तो आपका आएगा 1। तो आप यहाँ देखोगे कि माइनस के 2 और प्लस का 1 है, तो आपका रह गया -1 और बट्टा में कितना है 2। इस तरीके से हमने दूसरा पद ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं तीसरे पद की तरफ। तो तीसरे पद में आप देखोगे कि 2 और गुणा में 1/2 है, तो 2 से 2 आपका कट गया। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपका रह गया -1 प्लस का 1, यहाँ -1 रह गया और ये आपका प्लस का 1। तो -1 प्लस का 1 आपस में कट जाएंगे तो आपका 0 आ गया। अब चलते हैं हम चौथे पद की तरफ। चौथे पद में चलते हैं विद्यार्थियों, तो आपका देखो यहाँ पर है -1, फिर आपका है प्लस, फिर ये 3 1 से गुणा हो जाएगा तो ये बन गया आपका 3/2। अब विद्यार्थी इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम आपका आएगा इसमें 2, इसके बटा में 1 है, 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 से -1 को गुणा करेंगे तो आपका आएगा -2। इसी तरीके से विद्यार्थियों 2 का भाग 2 में 1 बार गया और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3। तो आप देखोगे विद्यार्थियों कि यहाँ पर -2 है और प्लस का यहाँ 3 है, तो यहाँ पर -2 कट जाएंगे तो आपका रह जाएगा विद्यार्थियों इसमें 1 और नीचे रह गया आपका 2। इस तरीके से विद्यार्थियों आपका आ गया 1/2। आपने विद्यार्थियों इसके 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। पहला आया है -1, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद आया है 0 और चौथा पद आपका है 1/2। इनको हम क्रम से यहाँ पर
लिख देते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार आपके चारों पद इस प्रकार हैं, -1, -1/2, 0 और 1/2। इनको हम क्रम से लिख देते हैं AP, और ये आपका पहला पद लिख दिया हमने -1, दूसरा पद हमने लिख दिया -1/2, तीसरा पद हमारा आया 0 और चौथा पद हमारा आ गया +1/2। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। अब चलते हम दूसरे सवाल की तरफ। विद्यार्थियों, हमें 4 पद बताने हैं, तो हम चलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। यहाँ हमने बराबर लगा दिए, और पहला पद आप जानते हो A होता है, दूसरा पद यहाँ हो जाएगा A+D, तीसरा पद हो जाएगा A+2D और चौथा पद हो जाएगा A+3D। अब हम वैल्यू रख देते हैं। A का मान हमें नजर आ रहा है 1/3, तो सब में 1/3 रख देते हैं हम। पहले बराबर लगा देते हैं हम, ये 1/3, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3 और इसमें भी 1/3। फिर विद्यार्थियों, इसमें तो प्लस में D है नहीं, ये तो पहला पद तैयार हो गया। इसमें प्लस में D लगाना है, तो ये प्लस लगा दिया, इसमें भी प्लस लगा देते हैं, इसमें भी प्लस लगा दिया। इसमें सीधा D लिखना है, A+D है, तो D का मान है अपना 4/3। इसमें विद्यार्थियों D का मान 2 से गुणा करके लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा में 4/3। और इसमें विद्यार्थियों D का मान 3 से गुणा करके लिखना है, इसलिए करेंगे 3 गुणा 4/3। अब विद्यार्थियों इसको हल करते हैं, तो आप देखोगे ये तो आपका 1/3 ही है। इसमें विद्यार्थियों आपका लघुत्तम आ रहा है 3, तो लघुत्तम ले लिया 3। 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 से 1 को गुणा किया तो आया 1। 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 को 4 से गुणा करने पर आया 4। अब विद्यार्थियों 4 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका आ गया 5/3। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, तो ये आपका है यहाँ पर 1/3 प्लस, फिर 4 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे तो ये आपका आ गया 8 और बटा में है 3। इनका लघुत्तम आ गया विद्यार्थियों, हर को ध्यान से देखिए, इनका लघुत्तम आ गया आपका 3। 3 का भाग 3 में विद्यार्थियों एक बार गया, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1 प्लस, फिर 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 को 8 से गुणा करने पर आपका 8 आएगा। अब विद्यार्थियों 8 में 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका 9 बटा में है 3। चाहो तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप 3 का भाग दे दीजिए, तो आप इसको लिख सकते हो 3। आगे चलते हैं विद्यार्थियों चौथे पद की तरफ, तो इसमें हमने लिख दिया 1/3, फिर प्लस, फिर 4 का पढ़ा 3 बार बोला तो आपके आ गए 12 बटा में है विद्यार्थियों 3। और हमें नजर आ रहा है हर सेम है, इसलिए इसका लघुत्तम भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आता है प्लस, फिर 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 को 12 से गुणा करने पर आएगा 12। 12 और 1 जोड़ने पर विद्यार्थियों आपके हो गए 13 बटा में है 3। विद्यार्थियों हमने चारों पद ज्ञात कर लिए हैं, तो इनको हम क्रम से लिख देते हैं। यानी सबसे पहले लिखेंगे A1 का मान आपको नजर आ रहा है 1/3। A2 यानी दूसरा पद है आपका 5/3 और तीसरा पद आपका है 9/3 यानी 3, और फिर आपका चौथा पद आया विद्यार्थियों 13/3। इस तरीके से हमने 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। विद्यार्थियों अब आपको नजर आ रहा है कि A का मान है आपका 0.6 और D का मान है 1.1, और हमें इसके जो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है उसके 4 पद ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले A1, फिर A2, फिर A3 और फिर A4 लिख देते हैं, और यहाँ बराबर लगा देते हैं इस तरीके से। और ये आपका पहला पद यानी A, दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+2D और चौथा पद A+3D लिख देते हैं। अब बराबर लगा देते हैं, और अब हम A की वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू आपको नजर आ रही है 0.6, सब में A की वैल्यू पहले रख देते हैं। इसके बाद
यहाँ तो डी का मान रखना नहीं है, ए का मान ही है। इसमें प्लस डी है तो यहाँ डी का मान रख देते हैं प्लस डी का मान 1.1। तो ध्यान देना है। अब हमें 0.6 प्लस 1.1 यानी जोड़ना है। तो 0.6 और 1.1 जोड़ते वक्त आपको दिमाग में रखना है कि पॉइंट पॉइंट के सामने रहना चाहिए। घटाते वक्त और जोड़ते वक्त पॉइंट पॉइंट के सामने रहने जरूरी होते हैं। 6 और 1 मिलकर 7 हो गए, 0 और 1 मिलकर 1 हो गया, और यह आपका हो गया विद्यार्थियों 1.7। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1.7। इसके बाद आगे चलते हैं विद्यार्थियों। यहाँ आपको नजर आ रहा है प्लस में 2d है, यानी d को 2 से गुणा करना है। तो d का मान आपको नजर आ रहा है 1.1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर गुणा में 2 लिख दिया और यहाँ 1.1 विद्यार्थियों बराबर लगा दिया। सबसे पहले लिखेंगे हम 0.6, फिर प्लस, और यहाँ 1.1 को पहले 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2.2, और 2.2 को 0.6 में जोड़ देंगे 0.6, और ये 2.2 पॉइंट पॉइंट के सामने रख दिया। इनको जोड़ने पर ये आ गया 8 पॉइंट, और ये इधर आ गया 2। तो यहाँ लिख देते हैं विद्यार्थियों आपका आ गया 2.8। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 3d है, तो हम लगाएंगे प्लस, फिर 3 और d का मान 1.1। हम लिखेंगे विद्यार्थियों पहले बराबर लगाते हैं 0.6, इसके बाद आपको नज़र आ रहा है प्लस, फिर 1.1 को गुणा कर देंगे 3 से, तो यह आएगा आपका 3.3। हमने 1.1 को 3 से गुणा कर दिया तो आपका आया 3.3। 3.3 हम 0.6 में जोड़ देंगे तो विद्यार्थियों आपका आ जाएगा यहाँ पर 3.9। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने 4 पद ज्ञात कर लिए हैं क्रम से, उनको लिख देते हैं एपी के 4 पद। पहला पद है आपका 0.6, अगला है 1.7, इससे अगला आपका है 2.8, और इसके बाद है 3.9। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने 4 पद ज्ञात कर लिए। अब चलते हम अगले सवाल की तरफ। विद्यार्थियों सवाल नंबर 4 है जिसमें a का मान आपको 4 दिया है और d का मान आपको -3 दिया है। तो हम इसके 4 पद ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे a1, a2, a3, a4। a1 आपका होता है a, a2 आपका होता है a प्लस d, a3 होता है a प्लस 2d, और a4 होता है a प्लस 3d। अब हम बराबर लगा देते हैं और इसके बाद सबसे पहले हम a का मान रख देते हैं। तो a का मान आपको नज़र आ रहा है 4, तो यहाँ पर a का मान सभी जगह रख देंगे। तो ये आपका लिख दिया मैंने 4, 4, 4, और यहाँ पर भी 4। फिर विद्यार्थियों यहाँ पर तो a का मान आ गया, यहाँ a प्लस d है यानी d का मान हमें जोड़ना भी है, तो हम लिखेंगे प्लस, और फिर d का मान आपका है -3, तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं -3। अब विद्यार्थियों आपको नजर आ रहा है 4 तो प्लस का है और 3 माइनस का है, तो 3 घटेंगे इसके अंदर से। तो आप क्या करोगे, 4 में से 3 घटाओगे तो आपका 1 रह जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों फिर है आपका a प्लस 2d, तो a का मान तो 4 है, फिर प्लस 2 की जगह 2 आ जाएगा, यानी 2 की जगह 2 आ गया, गुणा, और d का मान आपको नजर आ रहा है -3। विद्यार्थियों हम बराबर लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 4, फिर 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो आप क्या आ जाएंगे 6। और विद्यार्थियों प्लस को जब माइनस से गुणा किया जाता है, प्लस को माइनस से गुणा किया जाता है तो आपका माइनस आता है, तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। प्लस और माइनस को गुणा करने पर माइनस। अब आप देखोगे 4 तो प्लस का है और 6 माइनस का है, तो प्लस वाली संख्या है वो माइनस की तुलना में कम है, तो यहाँ हम क्या करेंगे माइनस के 2 बच जाएंगे, यानी प्लस के 4 हमने इसमें से घटा दिए। आगे विद्यार्थियों चलते हैं। तो a का मान 4 आपको नज़र आ रहा है, प्लस लगा देंगे, और फिर आपको नज़र आ रहा है यहाँ 3, और गुणा में है d, और d का मान रख देंगे -3। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 4, 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, यानी 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 9,
ये संख्या प्लस की है और यह संख्या आपकी माइनस की है, यानी जिन संख्याओं को गुणा किया जाता है उनके साइन देखने चाहिए। तो यह बाहर वाली संख्या प्लस की है और अंदर वाली संख्या माइनस की है, तो आपका आएगा माइनस। विद्यार्थियों यहाँ 4 तो प्लस का है और 9 आपका माइनस का है, तो आगे आपका रह जाएगा माइनस के 5। इस तरीके से आपने एपी के 4 पद ज्ञात कर लिए विद्यार्थियों। पहला पद आपका है 4, दूसरा पद आपका है 1, तीसरा पद आपका -2 और चौथा पद आपका है -5। अब चलते हैं विद्यार्थियों हम अगले सवाल की तरफ। विद्यार्थियों सवाल नंबर 5 आपका है जिसमें a का मान 11 और d का मान है -4। तो हम यहाँ पर इसके 4 पद ज्ञात करने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, a1, a2, a3 और a4 हमने लिख दिया, बराबर लगा देते हैं। और आपको पता है कि हम 4 पद क्या लिखते हैं, व्यापक पद से हम लिखते हैं सबसे पहले a, फिर दूसरा पद होता है a + d, तीसरा पद होता है a + 2d, चौथा पद होता है a + 3d। सबसे पहले हम a का मान रख देते हैं ताकि हमारी सवाल में कोई गलती नहीं हो। a का मान हमें नज़र आ रहा है 11 लिख देंगे हम, 11 सब में लिख देते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों आपको नज़र आ रहा है कि पहला पद तो आपका हो गया अब 11। दूसरे पद को बनाने के लिए आपको a + d करना पड़ता है, यानी d का मान आपको जोड़ना पड़ेगा +d। तो हम लगाएंगे प्लस, लेकिन d का मान आपको नज़र आ रहा है -4 है, तो हमने -4 लिख दिया। अब 11 आपके प्लस के हैं, 4 आपके माइनस के हैं विद्यार्थियों। और यदि आप इन दोनों साइन को गुणा करते हो तो आपका यहाँ बन जाएगा विद्यार्थियों, सबसे पहले लिखेंगे 11, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, या आ गया आपका 4। 11 से 4 घटाएंगे विद्यार्थियों तो आपको नज़र आ रहा है कि आपका बच जाएगा 7। इसके बाद विद्यार्थियों आगे चलते हैं, तो a + 2d है, a का मान 11 आपको नज़र आ रहा है, प्लस मैंने लगा दिया, और यहाँ आपका है 2 और गुणा में है d का मान है -4, बराबर लगा दिया। अब हमने लिख दिया 11, फिर विद्यार्थियों प्लस और माइनस गुणा होंगे तो आपका आएगा माइनस, और 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो आपका आएगा 8। विद्यार्थियों 11 से 8 घटाएंगे तो आपका यहाँ रह जाएगा विद्यार्थियों 3। आगे चलेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है a + 3d, a का मान आपका रखा हुआ है +3d, तो 3 आपने लिख दिया, और d का मान आपको नज़र आ रहा है -4। पहले साइन को गुणा कर लेते हैं, तो प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो विद्यार्थियों आपका माइनस आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 11, फिर प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस, और 3 को 4 से गुणा करने पर आपके आते हैं 12। विद्यार्थियों आप ध्यान से देखिए, 11 आपके प्लस के हैं, 12 आपके माइनस के हैं, तो यहाँ माइनस की संख्या प्लस वाली संख्या से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 रह जाएगा। इस तरीके से आपने एपी के 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। पहला पद आपका 11 है, दूसरा पद आपका 7 है, तीसरा पद आपका 3 है, और चौथा पद आपका -1 है। इस तरीके से विद्यार्थियों हमने चारों पद ज्ञात कर लिए, और हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विद्यार्थियों सवाल नंबर आपको 6 नज़र आ रहा है दूसरे का। इसमें a का मान आपका है -1.25 और d का मान है -0.25। विद्यार्थियों हम इसके 4 पद ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले a1, फिर a2, फिर a3 और फिर a4। तो ध्यान से देखिए, हम बराबर लगा देते हैं। विद्यार्थियों आप व्यापक पद से जानते हो कि a1 होता है a, a2 होता है a + d, a3 होता है a + 2d और a4 होता है a + 3d। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता चल चुका होगा, सबसे पहले हम a का मान रख देते हैं। a का मान आपका -1.25। सब जगह हम a का मान पहले रख देते हैं ताकि कोई गलती नहीं हो और सवाल भी हम फटाफट कर सकें। अब आपको नज़र आ रहा है कि पहला पद आपका बन चुका है। दूसरा पद बनाने के लिए a + d यानी d हमें इसमें ऐड करते हुए दिखाना है, तो प्लस लगा देंगे। लेकिन आपका d का मान क्या है विद्यार्थियों, माइनस का है, हम लिख देते हैं -0.25। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, पहली संख्या है वो भी माइनस की है और इसके बाद वाली संख्या भी किसकी है, माइनस की है, तो दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे
तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 1.25 और ये माइनस का है 0.25। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका आ गया 10, हासिल 1। ये हो गए 2 और 2 4 और 1 5, ये पॉइंट आ गया। और विद्यार्थियों ये आ गया आपका 1 और ये आपका माइनस का। तो हमारे यहाँ पर मान आ गया विद्यार्थियों माइनस का 1.50। चलते हम तीसरे पद की तरफ। तीसरे पद में a का मान हमारा रखा हुआ है, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे 2। विद्यार्थियों 2 लिखने के बाद 2 के गुणा में लिख देंगे हम d का मान। d का मान आपका है माइनस का 0.25 बराबर लगा दिया। सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस का 1.25। अब विद्यार्थियों 2 को हम गुणा करेंगे माइनस 0.25 से, तो प्लस और माइनस गुणा होकर बन जाएगा माइनस, और 0.25 को गुणा करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा आपका 0.50। अब विद्यार्थियों यह भी संख्या माइनस की और यह भी संख्या माइनस की, तो इनको हम ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। जोड़ आपके सामने मैं कर रहा हूँ, माइनस का 1.25 और इसमें हमें जोड़ना है माइनस का 0.50। तो 5 और 0 मिलकर 5 हो गया, 2 और 5 जुड़कर हो जाएंगे 7 और ये आपका आ गया 1। तो यानी माइनस का आपका आ गया 1.75। अब चलते हम चौथे पद की तरफ, जिसमें a+3d, a का मान हमारा रखा हुआ है, प्लस मैं लगा देता हूँ, फिर हमें लगाना है 3 और d का मान आपका है माइनस का 0.25 बराबर लगा दिया। सबसे पहले हम a का मान आगे लिख देते हैं। a का मान है हमारा माइनस का 1.25, फिर 3 से हम गुणा करेंगे विद्यार्थियों। इससे पहले साइन देख लेते हैं, ये प्लस का है और अंदर वाला माइनस का है, तो गुणा होने पर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और 0.25 को हम गुणा करेंगे 3 से, तो हमारा आ जाएगा विद्यार्थियों यहाँ 0.75। और इनको यदि हम इसमें ऐड कर देते हैं तो आपका आ जाएगा माइनस का 2.00, यानी माइनस के 2 आ जाएंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने इसके 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। चारों पद हम लिख देते हैं, एपी के हम 4 पद लिख देते हैं। पहला पद आपका है माइनस का 1.25, दूसरा पद है आपका माइनस का 1.50, तीसरा पद है माइनस का 1.75 और चौथा पद आपका है माइनस का 2। और यदि आप पॉइंट वगैरह लगाना चाहो तो 0.00। इस तरीके से हमने चारों पद इसके ज्ञात कर लिए।